तो एक सवाल ये है कि जेआरएफ करने के बाद, नेट जेआरएफ करने के बाद जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो पीएचडी के इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? उसमें आपको बताऊं भाई, पहली चीज तो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर भाई मान लिया आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है आपकी स्पेशलाइजेशन, हालांकि नेट जेआरएफ के लिए आपको पता है आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपको तीनों पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया आपकी यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन नहीं थी, मतलब आपने तीनों पढ़ी है प्रीवियस में, तीनों आपने पढ़ी है फाइनल में, तब तो भाई आपसे वो कुछ ही पूछ सकते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तब आपसे ये पूछ लेंगे भाई कि आपकी फेवरेट कौन सी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो जो आप बताओगे ना, फिर आपसे मोस्टली उसी के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। और अगर मान लिया आपकी यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन थी इन फाइनल ईयर, तो आपने उनको बता दिया कि मेरी स्पेशलाइजेशन ये थी, तो चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट ना भी हो तब भी आपसे भाई ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, आपकी स्पेशलाइजेशन से। आप कहोगे क्वेश्चन किस तरह के पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे भाई जैसे क्वेश्चन आपके नेट में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे वैसे ही पूछेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस वही क्वेश्चन आपसे भाई वहां पर वो लाइव पूछ लेते हैं, पेपर में नहीं, वहां पर आपसे क्वेश्चन लाइव पूछ लेंगे, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे भाई कोई टेबल, आपसे कोई टेबल बना दी, कैरेक्टर टेबल, उसमें एक एंट्री मिस कर दी तो उसमें क्या आएगा, ये आपसे पूछ लिया एक्सपोनेंशियल डिके का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, समझे बात। तो क्वेश्चन वही आएंगे, आपसे पूछ ले बताओ भाई जो गिब्स ड्यूम इक्वेशन है उसका फायदा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की भाई सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। या कोई आपसे पूछ ले ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन में कौन स्टेबल ज्यादा होता है। क्वेश्चन की टाइप वही होती है जो आपके नेट में आती है, क्वेश्चंस कोई अलग टाइप के नहीं होते। बस ध्यान ये रखना आपने भाई, तो आपने इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करो ना क्वेश्चंस की, तो अपना तीनों स्ट्रीम, मतलब जो आपकी क्या है स्पेशलाइजेशन, एक तो उसके पोर्शन को थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाओ भाई इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सारे के सारी स्पेशलाइजेशन थी तो आप उस चीज को थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाओ जो आप वहां पर ये बोलोगे कि मेरी फेवरेट ये है, क्योंकि जो आपने फेवरेट बोल दी ना, इंटरव्यू पैनल आपसे आमतौर पे उसी में से क्वेश्चन पूछता है। बात आपको पहले पड़ी भाई, क्वेश्चंस वही आते हैं जो नेट जेआरएफ में आते हैं, तो पढ़ना आपने वही है जो आपका सिलेबस है ना नेट जेआरएफ का। जैसे आपने भाई अगर आपने ये पढ़ रखी मेरी बुक्स, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 1 2, एडवांस्ड ऑर्गेनिक वॉल्यूम 1 2, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 1 2 और एडवांस्ड ऑर्गेनिक वॉल्यूम 1 2, जो 8 बुक्स हैं ये नेट जेआरएफ के लिए ही है, नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट के लिए। आप इन्हीं को क्या करो, रिवाइज करो, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादा फोकस किस पे रखो, या तो जो आपकी क्या है स्पेशलाइजेशन, या आपका जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे भाई। कोई जरूरी नहीं कि और ना पूछें, पूछ सकते हैं, ठीक है बात, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी उसकी है। एक चांस ये होता है भाई, मान लिया आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है ऑर्गेनिक, लेकिन आपका इंटरेस्ट मान लिया केमिकल काइनेटिक्स में, और आपने वहां पर ये बोल दिया भाई कि मुझे पीएचडी करनी है केमिकल काइनेटिक्स में, समझे बात। तो वहां पर कोई प्रोफेसर बैठा होगा जो किसका होगा, केमिकल काइनेटिक्स का, तो वो आपसे भाई केमिकल डायनेमिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये देखो, आपने अगर एक आपसे कोई पूछे आपका भाई रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, और आप कोई पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट वहां पर जाहिर कर दोगे, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं फंडामेंटल, वो आपके दिमाग में भाई होने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।